नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिज़ाइन न्यूज़ से। आज हमारे साथ हैं रुद्रा भारद्वाज। वैसे उनका नाम रवि भारद्वाज है और आज वो हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की जो समन्वय समिति है उसके उनको डायरेक्टर बनाया गया है। हम उनके मुंह से जानेंगे कि किस तरीके से वन और पर्यावरण अपने आप में आज के टाइम में एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में हमारी मोदी सरकार आज जितनी चिंतित है और होना भी चाहिए। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि वन काटे जा रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसमें उनका कितना बड़ा योगदान रहेगा। जिम्मेवारी बड़ी है, एक नेशनल लेवल पे डायरेक्टर होना, उसकी जिम्मेवारी बड़ी है, कद बड़ा है, लेकिन साथ साथ काम भी बहुत बड़े हैं। तो रवि भारद्वाज जी, आपका स्वागत है डिजाइन न्यूज़ में। आपको कैसा महसूस हो रहा है इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलने पे? भाई साहब, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन मैं इसके लिए सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा अपने परिषद के चेयरमैन श्री राहुल द्विवेदी जी का, अपने वाइस चेयरमैन श्री उज्जवल कुलश्रेष्ठ जी का, और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने संघ का, अपने संगठन का। कहीं ना कहीं पीछे सपोर्ट करने के संगठन का रहता है जी। जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों ने दी विश्वास करते हुए। अपने आप में एक गौरव का विषय है और प्रकृति के लिए काम करने का सुनहरा मौका मिला है। मेरा बचपन से ही भाई साहब प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा मेरा तालमेल है। पंच तत्वों को और प्रकृति को मैं बचपन से पता नहीं को जब इस विषय पर बात आती थी, मेरा अलग ही बॉडी में गूज बम्स होना, एनिमल लवर होना, जो गलियों में अपने जानवर को देखता नहीं है उनसे लगाव होना, ये सब चीज़ों। पेड़ों को तो मुझे पता नहीं क्यों, वृंदावन ज़्यादा रहा हूँ मैं, तो वहाँ हमारे कहते हैं ब्रज में कि जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन करने, तो आप यहाँ के पेड़ों में, पौधों में, रज में आप भगवान को देख सकते हैं। तो वृक्षों को देख के बड़ा लगता है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो वृक्षों का अलग ही आनंद है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, वृक्षों का तो बिल्कुल आनंद है। और एक चीज़ आप और बताइए कि मोदी जी का एक सपना है, आप उस सपने को पेड़ों के जरिए कैसे पूरा करेंगे? एक्चुअल क्या है, जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना क्या है, उनका सपना के साथ साथ एक अभियान भी जो उन्होंने चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम, जिसको आज पूरे देश में सभी लोग उस पर कार्य करने में लगे हुए हैं। जो सामाजिक संस्थाएं, नोडल एजेंसीज, उसी के माध्यम से हमको भी, काउंसिल को भी ये सौभाग्य मिला है कि हम उसमें अपनी आहुति प्रदान कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी के इस अभियान को सफल बना सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इस अभियान की शुरुआत जो करने वाले हैं वो हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भाई साहब, जो पूर्व में राष्ट्रीय महामंत्री थे, अभी मौजूदा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये संकल्प लिया था कि 1 करोड़ पेड़। वैसे पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, जैसे माँ बच्चे को जन्म देना बड़ी बात नहीं है, जन्म देने के बाद उसको सींचना बहुत बड़ी बात है, पालना बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से उन्होंने पेड़ लगाने का ही संकल्प नहीं लिया है। मोदी जी का जो ये अभियान है उसमें सिर्फ लगाने का विषय नहीं है, लगने के बाद कोई मतलब नहीं है। अगर वो पेड़ उपज नहीं पाता, बन नहीं पाता, आगे बढ़ नहीं पाता, उसको बच्चे की तरह सींचने को लेकर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो प्रोसेस रहेगी वो सींचने को लेकर रहेगी। तो हमारी तरफ से, काउंसिल की तरफ से जो काम मिला है उसमें ये है कि वृक्ष जो लगाए जाएंगे उसमें जो टेंडर होंगे धरातल पे, जो सरकारी जगह मिलेंगी, कुछ सामाजिक जगह मिलेंगी, तो मुझे पेड़ लगाए जाएंगे। पेड़ लगाने के साथ साथ उसका ट्री गार्ड लगाया जाएगा रक्षा के लिए। साथ के साथ जो किसान ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपनी खेती में, और उनके पास में मान लीजिए हमने कहीं वृक्षारोपण किया है, किसी के द्वारा कराया गया, संस्था के द्वारा, तो उस किसान को पर्टिकुलर वहाँ पे 6 महीने के लिए वो अपने खेत पे जाता ही है वैसे भी, उसको रक्षा करने के लिए, पेड़ को एक माँ की तरह पालने के लिए, सींचने के लिए जो भी उसका एक सीमित खर्चा उसको दिया जाएगा, उसको खर्चा दे के रक्षा किया जाएगा। क्योंकि किसान ऑलरेडी मान लीजिए कभी भूकंप आ गया, कभी किसी से प्रताड़ित, किसी से प्रताड़ित है, तो इस बहाने उसको एक मदद भी मिलेगी, एक तरफ से देखा जाए तो रोजगार भी मिलेगा लोगों को, और साथ के साथ हमारी योजना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। मोदी जी का सपना पेड़ लगा के पेड़ बचाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात पे है जो आने वाली पीढ़ी है। इस तरीके से अभी आप दिल्ली शहर में बैठे हुए हैं, दिल्ली की स्थिति प्रदूषण के मामले में कितनी ज़्यादा खराब है। इसकी मेन वजह क्या है? हर घर में एसी, हर गाड़ी में एसी, और वो जितना ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है उतना ज़्यादा वृक्ष तो लग नहीं पा रहा है यहाँ पे, ग्रीनरी तो है नहीं। तो उसको बचाने के लिए पेड़ लगाने से जब हम पेड़ की रक्षा कर पाएंगे तभी तो पेड़ बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तभी तो जाके एसी कम कर पाएंगे हम लोग। बिल्कुल। अगर एसी कम नहीं भी कर सकते, मान लीजिए हर एक की नीड हो गई है, टेम्परेचर बढ़ी रहा है दिन प्रतिदिन, तो एसी अगर हम कम नहीं कर पा रहे तो कम से कम प्रति एक व्यक्ति के घर में 1 एसी है, तो कम से कम 1 एसी के साथ 10 पेड़ तो लगाए, 10 पेड़ों की सुरक्षा तो करे।
हमारे लिए नहीं, माननीय मोदी जी के लिए नहीं, खुद की आने वाली पीढ़ी के लिए। हर माँ बाप अपने बच्चे के चिंतित होते हैं, एमबीबीएस बनाना है, क्या बनाना है, बचपन से उसकी तैयारी करते हैं। तो वो तैयारी उनको एमबीबीएस से ज़्यादा, बच्चे की पढ़ाई से ज़्यादा आगे आने वाली समस्याएं जो शरीर से संबंधित हैं उस पर करनी होगी चिंता, क्योंकि आगे जब बच्चा भी करेंगे हमारी काउंसिलिंग, घर घर जाके बताएगी, निवेदन भी करेगी कि आपको पेड़ लगाने से क्या फायदा है, उससे क्या होगा, और उसमें जो खर्चा होगा पेड़ लगाने के बाद, तो उसको कहते हैं ना एक ग्राम वन योजना चल रही है। तो ग्राम वन योजना के माध्यम से जगहों पे जा जाके काउंसिल अपना ग्राम वन बनाएगी, डीप फॉरेस्ट बनाएगी, जो पेड़ वहाँ पे लगेंगे उनको काटने का काम नहीं होगा, उससे जो कार्बन निकलेगा वो कार्बन सरकार को दे देगी। तो इससे क्या है कि सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट होगा और काउंसिल की तरफ से वृक्षारोपण भी होगा। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, आज कई चीज़ें इन्होंने कवर करी है और उन चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो वृक्षारोपण एक बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको लगाकर किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है, किसानों की आय को किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करके और आगे बढ़ाएंगे। तो रवि भारद्वाज जी, डिजायर न्यूज़ में आपने आके जो अपना समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा, याद आ गया मुझको कि एक्चुअल में क्या है, प्रधानमंत्री जी का जो अभियान चल रहा है जी, एक तो प्रधानमंत्री जी ने अभी इतना बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि कितने बड़े स्तर पे एक गृह युद्ध होने के कगार पे था, विश्व युद्ध होने की कगार पे था। गृह युद्ध तो हो ही चुका था कश्मीर के मुद्दे के बाद, गृह युद्ध छिड़ चुका था, हिंदू मुस्लिम होने की कगार पे था। तब की जो हमारा पाकिस्तान दुश्मन देश, उसकी एक चाल थी कि इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे तोड़ा जाए। अगर हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो जाता तो आप जान लीजिए कितना ज्यादा हमारे देश की चीजों को क्षतिग्रस्त पहुंचता। इंडिया जो तेजी से समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है वो कितना ज्यादा नीचे चला जाता। तो मोदी जी ने उसको किस तरीके से हैंडल किया, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं होने दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहें कि ये हमारी चाल नहीं है, दुश्मन देश की चाल है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, जो भारत का नागरिक है वो देश का नागरिक है, हम सब लोग देश के नागरिक हो। तो इसी बात पे ओवैसी साहब भी हमेशा अपने बयानबाजी से रहते, उन्होंने भी इस समय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक ऐसा मैसेज दिया कि उससे आनंद ही आ गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान नंगा भूखा देश है, बोले हम लोग मुसलमान हैं यह मानते हैं, लेकिन मुसलमान से पहले हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदुस्तानी होने के नाते पाकिस्तान दुश्मन देश है, उसने कायरतापूर्ण हरकत की है, इसकी सजा मोदी जी आप उसको दीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। जिस तरीके से पूरे विपक्षी पार्टियों ने एक साथ होकर पहली बार जो ये दिखाया, मैं तो शायद बचपन से अब तक, मेरी उम्र 36 साल होने जा रही है, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियां किसी एक मुद्दे पर साथ आई हैं प्रधानमंत्री जी के लिए। तो उसके लिए बहुत मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही अपने आप को बहुत गौरव महसूस करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो पहल है, एक सपना है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और बीमारी मुक्त करने के लिए, पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको मुक्त करने के लिए, उसमें मैं एक गिलहरी की भूमिका निभाऊंगा, जैसे रामचंद्र जी के में गिलहरी, और बानर सेना की तरह हमारी पूरी काउंसिल भूमिका निभाएगी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नहीं, बहुत बहुत देखिए दोस्तों, कई चीजें इन्होंने करी, साथ के साथ जो एक वातावरण हमारा खराब हो रखा था कि अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करूं, उस वातावरण पे भी उन्होंने कितनी अच्छी बातें करी हैं। और ये सारी चीज़ें एक देश के लिए वातावरण का शुद्ध होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए आप अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं, अपने प्यारे किसी के नाम से पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाने के साथ साथ उसका पालन पोषण एक माँ की तरह करें। तो हो सकता है कि आने वाली हमारी आपकी जो जनरेशन है वो एक शुद्ध वातावरण में जिए और इस देश को एक ऐसा वातावरण दे कि जो हर धर्म जाति से ऊपर उठकर एक अच्छी सांस लेने पे हमें गौरवान्वित महसूस करवाए। धन्यवाद दोस्तों।